हेलो गाइस, लर्न ट्रिक्स एजुटेक के चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि डिजांगो को इंस्टॉल कैसे करना है और उसका वर्जन कैसे चेक करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने अभी डिजांगो की नई प्लेलिस्ट शुरू की है, जिसमें हम डिजांगो का एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक, जिसमें मैक्सिमम हम ये ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो डिजांगो के फंक्शंस है वो हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने सिर्फ डिजांगो का इंस्टॉलेशन देखा है और उसका वर्जन चेक किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट डिजांगो प्रोजेक्ट और डिजांगो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही मेरा पाइचाम खोल के रखा है और उसके लिए मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उसमें एक नया प्रोजेक्ट एकदम शुरुआत से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने लोकेशन भी मेरा सेलेक्ट किया है और मेरा पाइथन इंटरप्रेटर, मेरा जो सिस्टम का पाइथन इंटरप्रेटर है वही है पाइथन 3.8। और मैं यहाँ से क्या क्लिक करूँगा क्रिएट पर। तो क्रिएट करने पर अभी देखो ये वाला हमारा विंडो खुल गया है। मतलब हमारा जो पाइथन प्रोजेक्ट या डिजांगो का जो प्रोजेक्ट हमें बनाना है उसका एनवायरनमेंट अब हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और उसका इंटरप्रेटर तो हमने एकदम शुरुआत में ही बनाया था या सेलेक्ट किया था, जो कि हमारा सिस्टम इंटरप्रेटर है। अब देखो मैं जो वर्क कर रहा हूँ, जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है पाइचाम। आप पाइचाम की जगह वर्चुअल स्टूडियो या दूसरा कोई आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वाइल यूजिंग डिजांगो पाइचाम इज़ बेस्ट। तो इसके लिए मैं पाइचाम यूज़ कर रहा हूँ। तो डिजांगो की इंफॉर्मेशन तो हमने पहले ही देखी थी कि डिजांगो एक वेब फ्रेमवर्क है जिससे हम एक फास्ट और डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं जो डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट होगी वगैरह वगैरह सब कुछ। तो हम यहाँ पे नया एक प्रोजेक्ट बनाएंगे बाय यूजिंग डिजांगो। ठीक है, तो यहाँ पे पाइचाम में हमारा एक पाइचाम का भी वीडियो है, तो आप वो पाइचाम का वीडियो भी देख सकते हैं कि पाइचाम क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको देता है। तो जैसे हमारे विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट होता है या पावर शेल होता है या लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम में जैसे टर्मिनल होता है, वैसे ही पाइचाम में खुद का टर्मिनल हमें दे देता है। तो हम जो कमांड हमें कमांड प्रॉम्प्ट में रन करनी है, जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है हमारा, वो सभी काम हम इस टर्मिनल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिजांगो के इंस्टॉलेशन के टाइम एक कमांड देखी थी, डिजांगो डैश एडमिन। तो मैं वही कमांड यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जब मैं डिजांगो डैश एडमिन डालूंगा तब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये इतने सारे फंक्शन उसने डिजांगो एडमिन जो है वो एक मॉड्यूल है और उसमें इतने सारे ऑप्शंस है। तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्ट में थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा। तो हम हमारा नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे फोल्डर या मेरे मेन डायरेक्टरी है कि जिस डायरेक्टरी में मेरा काम करने वाला हूँ या फिर प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, जो मुझे पाथ दे रहा है मेरा एफ और लर्न ट्रिक्स एजुटेक के नाम पर। ठीक है, तो हम अभी देखो ये मेरी पूरी की पूरी डायरेक्टरी एकदम खाली है। ठीक है, मैं अभी अब हम शुरुआत करेंगे डिजांगो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो मेरा पहला हमारा कमांड होगा डिजांगो डैश एडमिन, और हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो हमारा कमांड होगा स्टार्ट प्रोजेक्ट और बाद में हमें लिखना है हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट का नाम माय प्रोजेक्ट और एंटर। तो अब गाइस देखो यहाँ पे नया लाइन फिर से आ गया है। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा ये वाला फोल्डर है ऊपर का, राइट, डायरेक्टरी, वो पहले एम्प्टी था। लेकिन अगर अभी देखो यहाँ पे उसका एरो आ गया और अगर मैं इसे खोलूँगा
तो उसके अंदर अभी देखो हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिया था माय प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर एक माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर आ गया है और उसके अंदर भी फिर से एक माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है और उसके साथ साथ एक manage.py नाम की पाइथन फाइल भी उसने बनाई है। और उस माय प्रोजेक्ट के अंदर अब देखो इतने सारे पाइथन फाइल्स जो है जो उसने डिजांगो ने खुद से बना के हमें दिए। मतलब मैंने क्या कमांड रन किया था, सिर्फ स्टार्ट प्रोजेक्ट और जो प्रोजेक्ट शुरू करना है उसका नाम मैंने दे दिया था, तो उसने उस नाम का एक फोल्डर भी बनाया, उसी नाम से एक डायरेक्टरी बनाई और उस डायरेक्टरी में उसने सारे ये फाइल्स बना दिए। अब हम एक के बाद एक देखेंगे कि ये सारे फाइल्स क्या होते हैं और उसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसे बंद करता हूँ, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे manage.py से। तो ये manage.py जो है ये है आपके प्रोजेक्ट का मैनेजर, या जो इस पूरे प्रोजेक्ट के जो भी कुछ आप कनेक्शन देने वाले हो या इस जो पूरे प्रोजेक्ट में जो भी कुछ करने वाले हो वो सब ये manage.py फाइल मैनेज करेगा। ठीक है, समझ में आया? manage.py। ओके, तो इस फाइल के साथ तो हमें कुछ काम नहीं करना है, ये सिर्फ ऑटोमेटिकली डिजांगो जनरेट करता है पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद जो हमारे अब क्रिएट किए हुए न्यू फाइल है, तो सबसे पहले उसमें है init.py, तो ये एक एम्प्टी फाइल होगी। ये तो आपको अगर आप पाइथन जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि _ init _ क्या होता है, राइट? ये जो हमारा प्रोजेक्ट के लिए या फिर जब भी आप क्लास बेस्ड यूज करते हैं तो उसके लिए ये फाइल बनती है, तो उसकी वजह से ये फाइल बनेगी और ये एम्प्टी ही रहेगी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फाइल होता है settings.py। अब देखो ये डिजांगो ने क्या है, डिजांगो ने आपके लिए ये पूरा कोड खुद से बना के दिया है। मतलब जब हमने तो सिर्फ एक ही कमांड चलाई थी, स्टार्ट प्रोजेक्ट, मुझे सिर्फ इस नाम का प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उसने ये पूरा फाइल यहाँ पे लिख दिया है। तो ये कोड दिखने में बड़ा दिखता है, लेकिन इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोड है ये सेटिंग क्या करेगा, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग चाहिए होगी वो सारी सेटिंग आपको यहाँ पे ला के देगा। ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं कि वो बेस डायरेक्टरी है जो आपका प्रोजेक्ट है, तो वो उसके लिए एक बेस डायरेक्टरी उसने बना दी है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की या जो सीक्रेट की होती है वो सीक्रेट की उसने खुद से बना दी है। उसके बाद उसने दिया है कि debug = true, और उसके साथ साथ उसने वार्निंग भी दिया है कि डोंट रन विथ debug टर्न ऑन इन प्रोडक्शन। मतलब जब आप प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में ले जाएंगे तब आप debug = true मत रखिए। अभी जब हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर जो स्टेप्स हम करेंगे तब हम देखेंगे कि debug = true करने से क्या होता है। उसके बाद उसने दिया हुआ एक अलाउड होस्ट, तो अलाउड होस्ट के लिए उसने एक ब्लैंक लिस्ट दी हुई है। सो हम अगर रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि किस किस को चाहिए देखे, तो उसके लिस्ट होस्ट की लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डिजांगो क्या करता है, एक बंच है, एक फ्रेमवर्क जो फंक्शंस और पैकेजेस का जो एक बंच है, तो ये क्या करता है, तो सिर्फ हमने जब क्या किया है, अभी डिजांगो प्रोजेक्ट की कमांड चलाई तो उसने देखो एक एडमिन का ऐप बना के रख दिया, एक ऑथराइज यूजर का बना के रख दिया, सेशंस, मैसेजेस और स्टैटिक फाइल्स, ये सब फाइल्स उसने खुद से बना के रखी है। उसके साथ साथ डिजांगो क्या करता है, एक मिडलवेयर सेशन भी नंबर ऑफ मिडलवेयर्स यूज करता है जो आपको कनेक्ट करते हैं आपके फ्रंट एंड और बैक एंड से, या फिर फ्रंट एंड और डेटाबेस से, या फिर जो आपका डेटा आपको गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती है तो उसके लिए CRS CSRF जो टोकन होता है उसके लिए भी एक मिडलवेयर कर लेता है। उसके बाद अब जो है इसका एक डेटाबेस भी बना देता है। तो हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हमारा जो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है डिजांगो का वो है SQLite डेटाबेस, तो उसने यहाँ पे एक SQLite का बना दिया है। अगर आपको डेटाबेस चेंज करना है तो आप इस SQLite की जगह MySQL भी यूज कर सकते हैं, या फिर PostgreSQL भी यूज कर सकते हैं, या कौन सा भी आपका जो डेटाबेस है वो डेटाबेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट फाइल है urls.py। अब ये urls.py क्या होती है, तो ये सारे होते हैं आपके प्रोजेक्ट के सारे URLs। अब देखो हम डिजांगो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। अगर वेब एप्लीकेशन होगा तो उसके लिए URL भी होगा, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर लेते हो तो वो वेबसाइट एक्सेस होती है URL से। तो जो हमारे कोई URLs होंगे वो पूरे के पूरे URLs हमें यहाँ पर मिल जाएंगे।
ठीक है। अभी ये और एक का है जो WSGI बोल के है, मतलब जब हमारा प्रोजेक्ट हमें क्या बोलते हैं हम सर्वर साइड, ये है सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए, मतलब जब सर्वर के साथ वगैरह कनेक्ट करना हो तो उस कनेक्शन का है भी एक फाइल उसने हमें जनरेट करके दिया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट तो हमारा बन गया है कि, लेकिन अभी हमें चेक करना है कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक से बना है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे। तो अभी देखो, अभी हमने शुरुआत की थी लर्न ट्रिक्स एजुटेक से, मतलब अभी भी हम कहाँ है, लर्न ट्रिक एजुटेक में ही है, राइट, यहाँ पे इस फोल्डर में। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे अब काम करना है इस प्रोजेक्ट पर, जो मेरा माय प्रोजेक्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि CD करके जो हमारा चेंज डायरेक्टरी होता है, तो चेंज डायरेक्टरी करके मुझे इस प्रोडक्ट फोल्डर में आना होगा। मतलब कहाँ तक आना है आपको, आपके जिस डायरेक्टरी में या फिर जिस फोल्डर में ये manage.py नाम की फाइल है, उस फोल्डर तक आपको चेंज डायरेक्टरी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा CD, और बाद में मेरे डायरेक्टरी का नाम वो है माय प्रोजेक्ट, और एंटर। तो अब देखो ये मेरा पाथ आ गया, लर्न ट्रिक्स एजुटेक देन टू माय प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं नई कमांड चलाऊंगा पाइथन manage.py मतलब क्या बताया था मैंने कि जो आपके प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो, तो मैंने पाइथन manage.py, और मुझे अब सर्वर चलाना है, तो मैं डालूंगा रन सर्वर, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। वेब एप्लीकेशन कहाँ पे रन होगा, एक सर्वर पे रन होगा। तो मैं कमांड डालूंगा पाइथन manage.py, एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ कर दिए। सो स्पेलिंग है manage.py रन सर्वर, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो इंटर करने के बाद अब वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाएगा, और उसने देखो यहाँ पे दे दिया है कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट HTTP, मतलब हमारा जो लोकल होस्ट होता है 127.0.0.1:8000 पर उसने एक सर्वर, मतलब एक लोकल सर्वर उसने शुरू करके दिया है। तो अब मैं क्लिक करूंगा उस पर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो क्या करेगा, आपका एक बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होगा वो ब्राउजर खोलेगा, और उसमें आपका वेब फ्रेमवर्क खोलेगा। और अब देखो ये यहाँ पे ये रॉकेट उड़ रहा है, इस रॉकेट, और उसको मैसेज भी दिया है कि द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली और कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझ में आया? तो मतलब जब आपका ये वाला पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, या ये जब आपके सारे कनेक्शंस एकदम ठीक से बने होंगे, आपका डिजांगो ठीक से इंस्टॉल हुआ होगा, तभी आपका ये रॉकेट चलेगा, मतलब ये मैसेज आएगा इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली। और उसके साथ साथ अभी यहाँ पे देखो ये आ रहा है, यू आर सीइंग दिस पेज बिकॉज डिबग इज इक्वल टू ट्रू। समझ में आया? तो डिबग इज इक्वल टू ट्रू कब आता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे हमने डिबग इज इक्वल टू ट्रू दिया है, तो उसकी वजह से ये शो कर रहा है, ये मैसेज उसकी वजह से शो हो रहा है, उसकी वजह से शो हो रहा है, मतलब ये हमें दिखा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट एकदम ठीक तरीके से इंस्टॉल चल रहा है, और हमारा डिजांगो एकदम ठीक तरीके से इंस्टॉल हो गया। तो आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा कि डिजांगो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ऐप है वो ऐप कैसे क्रिएट करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।